स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हम लोग कल क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है मोशन एंड टाइम हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर कल तक हमने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में अच्छे से जान लिया था। आई होप आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे पास 5 टाइप के मोशंस होते हैं। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए एग्जांपल लेते हुए हम आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर नॉर्मल सी बातें हमें समझ में आनी चाहिए कि मान लीजिए, पहले एग्जांपल लेता हूँ मैं, उसके बाद आपको चीज़ें समझाता हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए ये आप है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। ये ए पॉइंट आप है, आपका घर, और बी पॉइंट आपका स्कूल, ठीक है। एक बच्चा है जो कि वॉक करते हुए स्कूल जा रहा है, और एक और बच्चा है जो कि बस में स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सा बच्चा जल्दी स्कूल पहुंचेगा। सो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर है कि जो बच्चा बस में जा रहा है वो जल्दी पहुंचेगा, और जो बच्चा वॉक करते हुए जा रहा है वो बच्चा लेट पहुंचेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बस ज़्यादा तेज़ चलती है, और जो हम वॉक करते हैं, हमारी वॉकिंग की जो स्पीड है वो हमारी स्लो रहती है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर एक चीज़ हमारे आगे आ रही है कि बस और वॉक का, जो आप पैदल चल रहे हैं, इनका कंपैरिजन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बस और वॉक का कंपैरिजन हो रहा है। बस और आप जो पैदल चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर वॉक के कंपैरिजन में बस की बात करें तो बस कैसी चल रही है? तेज़ चल रही है। और बस के कंपैरिजन में वॉक की बात करें तो बस से वॉक, अगर हम बात करें, आप पैदल धीरे चल रहे हो। अगर मैं यहाँ पर एक और जोड़ दूँ कि अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ प्लेन, तो अब क्या कंपैरिजन होगा बस और प्लेन का? प्लेन बस से ज़्यादा तेज़ चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि कौन सी चीज़ तेज़ चल रही है, कौन सी चीज़ तेज़ या फिर स्लो चल रही है, हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छे से बात समझ में आई? अब इसको आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हुए क्या चीज़ें हमारे आगे हो रहे हैं। देखिए, बी इन एनी टाइप ऑफ मोशन, तो 5 टाइप के मोशन आपके। द मूवमेंट कैन बी स्लो और फास्ट, ठीक है। टेक अ सिंपल रेक्टिलीनियर आपको पता है कि एक स्ट्रेट पाथ में, जैसे यहाँ पर एक फोटो है हमारे पास कि स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करने को आप क्या बोलोगे? रेक्टिलीनियर। द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलीनियर मोशन, ठीक है। याद है रेक्टिलीनियर कल हमने पढ़ा था, ठीक है। तो रेक्टिलीनियर किसका पार्ट है? ट्रांसलेशन मोशन हमने पढ़ा था कल। ट्रांसलेशन मोशन में हमारे 3 पार्ट थे। पहला पार्ट था रेक्टिलीनियर था, दूसरा कर्विलीनियर था, और चौथा क्या था? सर्कुलर था। हमें याद है अच्छे से। तो अभी हम ट्रांसलेशन के अंदर भी हम 3 पार्ट पे बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं रेक्टिलीनियर की, ठीक है। लेट अस से अ बॉय इज वॉकिंग एंड हिज फ्रेंड इज ट्रैवलिंग by a school bus on a same straight empty road. They both are heading towards the school. Who will reach the school first? Yes, the common using sense we can say that boy in a school bus reach school earlier than boy who is walking. तो आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आई। अगर हम इसको अगर एक डायग्रामेटिकली समझेंगे, हमें ये समझ में आएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है तो हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि अगर वो स्लो चल रहा है तो उसकी स्पीड भी कम है, ठीक है। अब अगर स्पीड कम है तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ये बात आपको समझ में आई? अच्छे से समझते हैं कि मान लीजिए जो बॉय वॉक कर रहा है, अगर वो वॉक कर रहा है तो उसकी स्पीड भी कम है, साथ ही साथ उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो बच्चा स्कूल बस में है उसके साथ क्या होगा कि वो स्कूल बस फास्ट चल रही है, साथ ही साथ उसकी स्पीड भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी, और जल्दी भी वो पहुंच जाएगा। व्हेन वी कंपेयर द मोशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट और मोशन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, वी कंपेयर देयर स्पीड्स। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तभी हमें उसके सेम डायरेक्शन में जा रही है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी स्पीड को। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था आपके लिए बस और प्लेन का, तो प्लेन की स्पीड ज़्यादा होगी बस से, बस की स्पीड ज़्यादा होगी आपके वॉक करने से। by comparing the speeds of 2 objects, we can say which object is moving faster. समझ में आया? अब ये स्पीड क्या नई चीज़ आ गई हमारे आगे?
हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, नॉर्मली आप लोगों को तो पता ही है स्पीड क्या होता है। तो इन सिंपलर वर्ड, हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव इज डिफाइंड एट्स बाय इट्स स्पीड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है कैसे पता लगेगा, यही कहलाएगी स्पीड। एक एग्जांपल हमारे आगे ये है कि देखिए इस फोटो के अंदर हम देखेंगे अच्छे से कि कार ए है आपके आगे और एक कार बी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, दोनों अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जैसे ये वाला पॉइंट आपका जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ येलो कलर से, तो आपका ये वाला पॉइंट और आपके आगे ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये दो पॉइंट है, इसकी बीच की डिस्टेंस है 500 मीटर। यानी कि आप एक बात समझिए कि जो डिस्टेंस है वो कार दोनों सेम ट्रेवल करेंगी, यानी कि जितना कार ए चलेगी उतना कार बी भी चलेगी। ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि कार ए की स्पीड और कार बी की स्पीड क्या होगी। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस सेम है हमारे पास। सो कार ए की बात करें अगर तो 500 मीटर डिस्टेंस है, कितनी देर में ट्रेवल करी इसने, 1 मिनट में ट्रेवल करी। कितने मिनट में ट्रेवल करी, 1 मिनट में इसने ट्रेवल कर ली। और अगर हम बात करें कार बी की तो कार बी ने 50 सेकंड में उसको ट्रैवल कर लिया। यानी कि अगर हम ये समझें कि इसने 1 मिनट में ट्रैवल कर लिया, इसने 50 सेकंड में ट्रैवल कर लिया। इससे आपको क्या समझ में आया कि जल्दी किसने ट्रैवल किया 500 मीटर, तो आपकी कार बी ने। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या करेंगे कि कार बी की स्पीड कार ए की स्पीड से ज़्यादा है। समझ में आया आपको, आई होप। ठीक है, सो कार टेक मोर टाइम टू कवर डिस्टेंस 500 मीटर, कार ए इज स्लोअर देन कार बी। इन अदर वर्ड अ स्पीड ऑफ कार ए इज लेस देन स्पीड ऑफ कार बी। ठीक है, अब हम सिंपली यूनिटरी मेथड यानी कि हम अगर उसको टर्म्स में डिफाइन करें तो वी कैन फाइंड देयर स्पीड टू टेल हाउ फास्ट और स्लो कार इन अ अदर। ठीक है, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ध्यान रखिएगा यहाँ पर टाइम नहीं है, यहाँ पर यूनिट टाइम, यानी कि इक्वल टाइम में दो ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड या जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसे हम क्या नाम देंगे, स्पीड। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी जितनी डिस्टेंस कवर करी। जैसे अगर हम ए की बात करें तो ए ने भी 500 करी और बी ने भी 500 करी, पर ए को कितना टाइम लगा 1 मिनट और बी को कितना टाइम लगा 50 सेकंड। सो ऐसी कंडीशन में ये दोनों जो थे तो डिस्टेंस और टाइम दोनों की हमें कंपैरिजन मिल गया अच्छे से। ठीक है, अब एक बात आती है यहाँ पर एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ये होती है कि बहुत सारी जगह हमें कंपैरिजन नहीं कर, अलग अलग हम कंपेयर नहीं कर पाते। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान अगर यूएसए में है, अगर वो बोल दे कि 1 फुट है, और अगर कोई इंडिया में है तो वो बोल देगा कि ये तो 1 मीटर है, तो दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सही है। तो ऐसी कंडीशन में सारे देशों ने मिलकर एक ट्रीटी बनाई जिसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, जिससे हमें ये चीज़ समझ में आए कि पूरी दुनिया में एक जैसी यूनिट चलेगी। ठीक है, सो इसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, और टाइम की एसआई यूनिट होगी सेकंड। तो आपको ध्यान रखना है स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में हम जानेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।